अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप होंगे फैंटास्टिक। आज हम 10th क्लास की जो न्यू बुक है 2026 के लिए उसकी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने इस एक्सरसाइज के रिलेटेड जो भी डाटा बुक में गिवन था उसको इन डिटेल डिस्कस किया ताकि हमारी जो बेस है इस एक्सरसाइज के रिलेटेड वो स्ट्रॉन्ग बने। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उनके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उनको ज़रूर गो थ्रू कर लें ताकि आपकी बेस जो है वो स्ट्रांग बने और आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान लगे। तो चलें बच्चों, अपनी प्यारी सी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, उनको आपने जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, चलें बच्चों पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो ax² प्लस bx प्लस सी, यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0, b और c तमाम क्या हूँ, रियल नंबर्स हूँ, तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होगी कि ax² प्लस bx प्लस सी, यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0, b और c तमाम क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। यानी कि जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उनको हमने इस फॉर्म में लिखना है। अगर हमने इस फॉर्म में लिख दिया तो ये इसकी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो चलें बच्चों अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है हमें गिवन, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। गिवन है कि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, 2x² है। तो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल की एक साइड पे 0 है और इक्वल की एक साइड पे सारी टर्म्स हैं, तो बिल्कुल उसी तरह हमने इन सारी टर्म्स को इक्वल की एक साइड पे लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 2x² गिवन है तो ये इक्वल होगा 2x², तो ये एज इट इज आएगा। अब यहाँ पर देखें इक्वल की दूसरी साइड पे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर 3x प्लस हो रहा है, तो जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। और ये जो 1 इधर माइनस हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग द टर्म्स फ्रॉम वन साइड ऑफ इक्वल टू अदर साइड ऑफ इक्वल, ठीक है। तो इसको ट्रांसपोजिंग ऑफ टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो बचेगा, यहाँ पर बचेगा 0। तो इसी चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं कि 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको इसके साथ कंपेयर करें ना कि ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, a क्या है, कांस्टेंट थे, तो a क्या है 2 है, b क्या है -3, c क्या है 1 है। तो ये क्या होगी कि यही हमारा आंसर होगा कि हमने अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। चले बच्चों अपना पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है कि 2x into x प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 4 into 2x प्लस 3 है। तो सबसे पहले तो आपने काम करना है, अगर ब्रैकेट्स हैं तो पहले उन ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। तो यहाँ पर 2x अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 तो 2 ही आएगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, x²। इसके बाद 2x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये क्या बनेगा 2x। ये इक्वल होगा, अब 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x से तो ये क्या बनेगा 8x बनेगा, और 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा 12 बनेगा। ठीक हो गया। अब हमने सारी टर्म्स को इक्वल की एक साइड पे ले आना। तो यहाँ पर क्या है कि 2x² क्या है, किसका है, प्लस का है, तो इसको इधर ही रहने देना है। हमने क्या करना है कि इन तमाम टर्म्स को इक्वल की इस साइड पे ले आना। तो चलें देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, 2x² प्लस 2x,
ये 8 इधर प्लस हो रहा है तो इधर क्या आ जाएगा, आकर क्या बन जाएगा, माइनस का 8x। ये 12 जो है इधर प्लस हो रहा है तो ये भी क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 12। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये जो 2x स्क्वायर है ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 8x है, तो ये क्या बनेगा, माइनस का 6x बन जाएगा। ये माइनस का 12 एज इट इज लिखेंगे, डेट इज इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारी कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये था पार्ट नंबर 2। चले बच्चों अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू है 4x प्लस 7। तो 2x स्क्वायर, जहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस हो ना जिस साइड पे, आपने हमेशा उस जो है ना अपनी तमाम टर्म्स को उसी साइड पे ले आना ताकि वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो अच्छी बनी रहे। ठीक है, अच्छा चले स्टार्ट करते हैं। ये 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस 4x ये भी एज इट इज आएगा। ये जो 4x है इधर क्या हो रहा है, माइनस प्लस हो रहा है तो इधर आकर क्या बन जाएगा, माइनस 4x। ये जो 7 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आकर क्या बन जाएगा, माइनस का 7, डेट इज इक्वल टू 0। ये जो 2x स्क्वायर है ये हम एज इट इज लिखेंगे। हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये माइनस का 4x है और ये भी माइनस का 4x है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, माइनस का 8x। ये माइनस का 7 एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर अब देख सकते हैं कि ये जो 2x स्क्वायर है माइनस 8x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है। यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यही हमारा आंसर होगा। चलें बच्चों पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमें गिवन है कि 4 इंटू 3x माइनस 2 ये इक्वल है 9x स्क्वायर के। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि 9x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाली टर्म जो है इधर क्या है, प्लस वाली है। तो हम क्या करेंगे, अपनी तमाम ये वाली जो टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इस साइड पे लेंगे। तो चलें देखते हैं। 4 को अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लें, ये क्या बनेगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x। ठीक है, इसके बाद माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 8, डैट इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये 9x स्क्वायर एज इट इज आएगा। ये जो 12 इधर प्लस हो रहा था इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 12x। और ये जो 8 इधर माइनस हो रहा था तो इधर आकर क्या बन जाएगा, प्लस का 8। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा भैया 0। तो हम इसी चीज को यूं भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। तो ये वाली सारी टर्म किसकी इक्वल थी, 0 के, तो डैट इज इक्वल टू 0। तो यही हमारी क्या है, हम देख सकते हैं कि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चले बच्चों अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा 5 है। तो चलें देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, 2x है प्लस 1 ओवर x है, ये इक्वल है 5 माइनस 1 ओवर x के। तो बच्चों जब हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्या हो भैया, जिसमें हो फ्रैक्शन हो, यानी कि x जो है वो क्या हो, डिनोमिनेटर में हो, यानी कि 1 ओवर x की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन हो, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले x को डिनोमिनेटर से उसको आज़ाद करवाना है, उसको ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर मुझे दोनों साइड से, यहाँ पर क्या है, दोनों साइड पे डिनोमिनेटर में x है, तो इस x को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा कि दोनों साइड को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये x ख़त्म हो सकता है। तो दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई करें, तो आप यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, इसको आप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x। तो आपने दोनों तरफ से x से मल्टीप्लाई करें तो ये x
इंटू क्या बनेगा 2x प्लस 1/x, और ये इक्वल होगा x इंटू 5 माइनस 1/x। ठीक हो गया। x से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर। ये जो x है इस 1/x से मल्टीप्लाई होगा तो x और x कैंसिल होके बाकी क्या बचेगा प्लस का 1, डैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा 5x। ये जो x है इस x से 1/x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा माइनस का 1, यानी कि x और x क्या हो जाएंगे कैंसल आउट। बच्चों नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो 2x स्क्वायर है, इधर है +1, तो हम क्या करेंगे ये जो सारी टर्म्स हैं इसको इक्वल की इस साइड पे ले आएंगे। तो चलें बच्चों लिखते हैं कि हमारे पास क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 1, ये जो 5 इधर क्या हो रहा है ऐड हो रहा है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस इधर माइनस हो रहा है तो इधर आकर क्या बन जाएगा प्लस का 1, डैट इज इक्वल टू 0। तो हम इस चीज़ को यूं भी लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, ये जो माइनस का 5x है इसको लिखेंगे पहले, और ये जो 1 और ये 1 क्या हो जाएंगे प्लस का 2, तो प्लस का 2 एंड पे लिखेंगे डैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगी भैया, ये बनेगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट मूव करेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास 6x प्लस 6 ओवर में क्या है हमारे पास कि 20 माइनस x, डैट इज इक्वल टू 1/x। क्लियर हो गई बात। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, दोनों तरफ से क्या करना है ख़त्म करना है किसको, इस 20 माइनस एक्स को भी और x को भी। तो आपने क्या करना है जस्ट कि इन दोनों का एलसीएम ले लें, ठीक है ना। अगर मैं क्या करूं कि अगर मैं 20 माइनस एक्स और x का एलसीएम लूँ ना तो वो क्या आएगा, एक तो आएगा 20 माइनस एक्स, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, इधर x बनेगा। अब मैं क्या करूँगा कि x पे जाएगा ये 1 और 1, इसका मतलब क्या हुआ एलसीएम क्या आया 20x माइनस एक्स और इंटू एक्स। तो आपने क्या करना है कि जो भी डिनोमिनेटर दोनों तरफ गिवन है उनके एलसीएम ले लेने। तो एलसीएम क्या आया दोनों का 20 माइनस एक्स इंटू एक्स आया, तो आपने दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ बोथ साइड्स। आपने क्या करना है कि दोनों साइड्स के डिनोमिनेटर के जो एलसीएम है उसके साथ इन दोनों टर्म्स को दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखेंगे कि दोनों जो डिनोमिनेटर है उनके एलसीएम क्या आया हमारे पास 20 माइनस एक्स इंटू एक्स आया। तो आप इसको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 6x प्लस 6 के साथ भी 20 माइनस एक्स, और किसके साथ भैया किसके साथ 1/x के साथ भी मल्टीप्लाई करा करेंगे x इंटू 20 माइनस एक्स। क्लियर होगी बात। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, चलें देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 20 माइनस एक्स इस 20 माइनस एक्स के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, बाकी क्या बचेगा यहाँ पर x इंटू 6x प्लस 6 बचेगा, डैट इज इक्वल टू यहाँ पर x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा जस्ट 20 माइनस एक्स बच जाएगा। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है बच्चों, ये मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करें पहले दोनों साइड को 20 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि हमने ये ख़त्म करना है। पहले दोनों साइड को 20 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 20 माइनस एक्स खत्म हो जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ पर बच जाएगा x, इधर इस साइड पे क्या बच जाएगा x, तो फिर हम दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये भी हो सकता है, ये कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे x को अंदर, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 6x स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा प्लस का 6x, ये क्या बनेगा 20 माइनस एक्स।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो 6x² है, ये जो x है ये -x हो रहा है, इधर इधर आकर क्या बन जाएगा प्लस का x, और ये जो 6 का x पहले से मौजूद है वो प्लस का x, और ये 6x क्या मिलकर क्या बनाएंगे भैया प्लस का 7x बनाएंगे। ये 20 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आकर क्या बन जाएगा माइनस का, और ये इधर क्या बन जाएगा 0। तो यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक हो गया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 6 जिसको हमने इनकम्प्लीट डिस्कस किया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।